जय माता पार्वती। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी पार्वती माता और तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक और रोचक संदेश लेकर के आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जो तुम्हारे साथ अभी तक नहीं हुआ है और जो आगे होने वाला है। इसी का पूर्ण सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज तुम्हें अपने प्रभु की बात को इग्नोर न करते हुए आगे बढ़ाना है और अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित करना है कि मानो मैं अपने प्रभु महादेव के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का कुछ अंतिम रहस्य है जो तुम्हें जानना जरूरी है। मेरे बच्चे, आज रात तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होने वाला है। इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, बहुत ही बेसब्र से इंतजार करो। यदि आज तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनते हो और इस बीच में नहीं छोड़ते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा तुम्हें मिलेगा जिससे तुम और तुम्हारा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ अचंभित कर देने वाली कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हें अवश्य की जाननी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी स्थिति में तुम हो, परंतु तुम्हें मेरे संदेश को छोड़कर नहीं जाना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे जो कह रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिए, तो तुम्हें कुछ ऐसा अद्भुत प्राप्त होगा आज रात 12, क्योंकि 12 का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसे समय तुम्हें ऐसा चीज प्राप्त करवाई जाएगी कि तुम उसे प्राप्त करते ही एक बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त कर लो, जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी होगी, तुम्हारे जीवन को सरल बनाने के ये तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और तुम हमारे जीवन में नई नई सुविधा को लाने के लिए पर्याप्त रहेगा। तो मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु और तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि यह विनती तुमसे स्वीकार करते हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय काल भैरव, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान, जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्या नाम को टाइप करोगे उतनी ही जल्दी मेरी विशेषकर कृपा तुम्हारे ऊपर होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हें कुछ अद्भुत से अद्भुत प्राप्त होगा जो तुम्हारे पर्याप्त होगा। मेरे बच्चे, इतना तुम करने से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, एक ऐसा चमत्कार हो जाएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे और जो तुमने कभी भी नहीं देखा है। मेरे बच्चे, आज का ही है जो संदेश है तुम्हारे जीवन महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। तुमने आज तक ऐसा नहीं सोचा होगा, ना ही तो देखा होगा, जो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन में लाने वाले हैं। परिवर्तन के साथ में तुम्हारे प्रारंभ को भी बदल देंगे, क्योंकि तुमने अभी तक जो भी अपने जीवन में किया है उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिला है। इसीलिए आज तुम्हें रात्रि 12 कुछ अद्भुत प्राप्त होगा और वह ऐसा प्राप्त होगा जो तुम्हारे पूरे जीवन को बिल्कुल से सुनहरे अवसर की ओर ले जाएगा और ऊंचाई के उसे शिखर पर पहुंचाएगा जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह गुप्त चीज सिर्फ तुम्हें ही प्राप्त करवाई जाएगी और किसी को नहीं, क्योंकि इसके अधिकारी सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें ही यह चीज मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सच्चे भक्त हो। जो मेरे प्रिय और अच्छे भक्त होते हैं उन्हें मैं कभी भी निराश नहीं होने देता हूँ और न ही उनके जीवन में कभी कोई दुख होने देता हूँ। जैसे ही दुख आने का मुझे संकेत होता है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन से दुखों को दूर करके तुम्हें संकेत दे देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में दुख आने वाले थे, तकलीफें आने वाली थी, समस्याएं आने वाली थी। मैंने तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर कर दिया। मैं तुरंत तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें दुखी तो देख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही करीब हो। भगवान की भक्ति जो भी करता है तो भगवान का कर्तव्य बनता है अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करना और उनका कल्याण करना, उनके जीवन की समस्याओं को दूर करना। तो इसीलिए मैं भी तुम्हारी समस्या को दूर करता रहता हूँ और तुम्हें हर चीज आसान बनाता रहता हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम यह सोचोगे तुम्हें वह अद्भुत चीज क्या प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने जो मांगा था, जो तुम्हारी मनोकामना थी, जो तुम्हारी इच्छा थी, अब वह पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अब उसका समय
आ गया है, एक निश्चित जो तुम्हारे साथ अभी नहीं हो पा रहा था। तुम सोच रहे थे कि वह मेरा समय कब आएगा, मैं जिसकी मनोकामना अपने प्रभु से की है और जो मैं अपने लिए चाहता हूँ मेरे प्रभु कब ला करके मुझे देंगे। तो मेरे बच्चे वह समय अब आ गया है, निश्चित एकदम से, क्योंकि अभी तक तो तुम अपने काम में ध्यान दे रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, परंतु अब मेरी बारी आई है तुम्हें देने के लिए। तो मैं अब तुम्हें दे करके रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा और सक्षम इंसान बनना चाहता हूँ और आगे की ओर तुम्हें प्रशांत भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी इंसान इस तरीके का कार्य करता है उसे बहुत ही ज्यादा सहनशील बनना पड़ता है, क्योंकि जब सहनशील बनोगे तब भी तो आगे की ओर बढ़ पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे जीवन में जब कुछ ऊंचाइयों पर पहुँचना होता है तो बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा स्ट्रगल करना पड़ता है कि मानो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है, तुम अकेले हो, तुम आसान तो हो, तुम स्थिर हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। इस अंधकार भरे ब्रह्मांड में सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें अब यह चयन करना है, यह सुनिश्चित करना है कि मैं अब क्या करूं, मैं कौन सा रास्ता चुनूं जिससे मैं अपने प्रारब्ध को बना सकूं। इसी में तुम सोचते रहोगे, बस तुम्हें अब अपना रास्ता प्रशस्त करना है, अपने रास्ते का निर्माण करना है स्वयं, और अपने रास्ते पर अकेले ही चलना है। जब तुम अपना रास्ता स्वयं निर्माण कर लोगे और अपने बनाए गए रास्ते पर चलोगे, तुम्हारे कदम डगमग आएंगे नहीं, तुम एकदम से अधिक होकर के चलाते रहोगे और बिना डरे बिना रुके आगे बढ़ जाओगे। तो तुम्हारा आगे रास्ता एकदम साफ दिखाई देगा, तुम्हारी मंजिल का शिकार भी दिखाई देगा जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। तो मेरे बच्चे कभी भी इस तरीके से हार मत मान कि मैं इतने दिन मेहनत किया, इतने दिन काम किया, फिर मेरा कार्य सफल नहीं हुआ है, तो फिर हाथ पैर हाथ धर के बैठ जाओ। यह तुम अगर करते हो तो ही तुम असफल होते रहते हो बार बार, क्योंकि बार बार तुम प्रयास करोगे और बार बार असफल हो जाओगे। तुम्हें आगे की प्रक्रिया पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है। मेरे बच्चे, मेहनत लगातार करने से ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ देर तुम्हें प्रतिष्ठा भी करनी पड़ेगी, कुछ इंतजार भी करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। यही एक इस संसार का सिद्धांत है। जो भी व्यक्ति अपने स्ट्रगल से आगे बढ़ा है और अपने अंदर संयम रखा है, अपने आप से रास्ता का निर्माण किया है, वह व्यक्ति आगे चला गया है और ऊंचाई पर जाकर के इतना कुछ कर रहा है जितना कि वह यहाँ पर रहकर कभी भी नहीं कर पाता। तो तुम्हें भी अभी इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तो ज्यादा ईश्वर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हें कुछ चीज की आवश्यकता होती है तब तुम यह सोचते हो कि मैं इस चीज को कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि मेरे बच्चे आज के टाइम पर बहुत ज्यादा चीज आवश्यक हो गए हैं। हर चीज सब मशीनों के द्वारा हो रहा है, सारे कार्य जितने हैं सब उसी तरीके से हो रहे हैं, तो उसके लिए संसाधन अनिवार्य है। संसाधनों का निर्माण करना, संसाधनों को खरीदना, यह एक आवश्यक हर व्यक्ति का हिस्सा बन गया है। तो उसके लिए तुम्हें भी पर्याप्त मात्रा में कुछ करने की आवश्यकता है, अधिक धन कमाने की आवश्यकता है। जब तुम इतना धन काम आओगे, इतना पैसा कमाओगे, तभी तुम अपने एक परिवार को चलाने के योग्य बन पाओगे, तभी तुम अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला पाओगे। परंतु इस संसार को यदि तुम समझ नहीं पाए और उसे स्ट्रगल करने के समय तुम एकदम से चल गए, यह कुछ भी हो गया, तो तुम आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो तुम सोचोगे वह भी नहीं होगा और तुम्हारा रास्ता भी अलग हो जाएगा, तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर चली जाएगी। परंतु जब तुम उसे मंजिल को पा लेते हो, उसे शिखर को पा लेते हो, तब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और यह पूछते हैं कि यह व्यक्ति कौन है, किस वजह से यह यहाँ पर पहुँचा है और कितनी मेहनत करता था। परंतु मेरे बच्चे, मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। तुम यह मत सोचो कि उसने कितनी मेहनत की है, तुम उससे ज्यादा मेहनत करना के बारे में सोचो। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया है तो उसी की टांग पकड़कर खींचने में लग जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें तो उससे भी
ज्यादा मेहनत करनी है, इतना मेहनत कर दो कि ईश्वर दिवस हो जाए। देने के लिए किस्मत स्वयं तुम्हारे पास चलकर आ जाए और तुम्हारे लिए सब चीज उपस्थित कर दे। मेरे बच्चे, मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे अवसरों और तुम्हारी समस्याओं को सुनिश्चित करता हूँ। तुम्हारे जो अवसर होते हैं वह तुम्हारे पक्ष में ला कर के रख देता हूँ, और जो तुम्हारी समस्याएं होती हैं बात तुम्हारे जीवन से दूर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा यही एक में कर्तव्य होता है। मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी माता पार्वती भी मेरे साथ रहती है। वह भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देती है। यदि मैं कुछ देरी भी कर देता हूँ तो तुम्हारी माता तुरंत उसे पर एक्शन लेती है और मुझसे कहती है कि इस भक्ति का कार्य पूरा करो। तो मैं उसे भक्ति का कार्य सीख रहा थी, शीघ्र पूरा कर देता हूँ, परंतु उसके लिए तो तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ सोच कर रखना ही होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश की सहमति के लिए और अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मेरा प्यारा नाम हर हर महादेव जल्दी से लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय जाप करते हुए इस संदेश को आगे तक सुनिए, तभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सुनिश्चित हो पाएगा, अन्यथा तुम उसे चीज से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है, जो तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। मेरा मतलब है कि तुम जब भी कोई कार्य करो तो बहुत ही सोच समझकर करो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो अद्भुत चीज तुम्हें प्राप्त होगी वह तो सिर्फ तुम्हें प्राप्त ही होगी, परंतु उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करने की भी आवश्यकता है। अभी क्या तुम उसके लायक हो? यदि लायक हो तभी उसे प्राप्त करना, अन्यथा उसे प्राप्त मत करना, क्योंकि यदि तुम उसे प्राप्त करने लगोगे तो वह अचानक से अटैक करेगी और तुम पर हावी हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाना है। यदि तुम सशक्त और मजबूत नहीं हो तो उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे और न ही उसे अपने नियंत्रण में ला पाओगे, क्योंकि महादेव जी की जो भी चीज होती है वह बहुत ही ज्यादा अनोखी होती है, और मेरे अनोखेपन का फायदा उठाने के लिए जब तुम मेरे अनोखे फैन का फायदा उठाओगे तभी तुम एक अच्छे शिव भक्त कहलाओगे। मेरे बच्चे, मेरे बाप तो अनेक है, परंतु भी अनेक प्रकार से मेरी पूजा आराधना करते हैं, प्रसन्न करते हैं, परंतु तुमने तो सबसे अलग हटकर की मेरी पूजा की, मेरी भक्ति की, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जिस प्रकार से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, उसी प्रकार से मैं किसी के सामने नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनके पास जाकर के उनके लिए भी यह सब चीज उपस्थित करवा सकूं और जो उन्हें चाहिए वह दे सकूं, परंतु आज मैं तुम्हें आज बहुत चीज देकर के जाऊंगा। वह जब तुम्हें 12 रात को आभास होगा, जब मैं तुम्हें प्राप्त कर आऊंगा, तभी पता चलेगा कि क्या तुम्हें प्राप्त होने वाला है। बस तुम उसे प्राप्त ही कर लेना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए और टाइप करिए कि हाँ, मेरे प्रभु ने आज मेरे जीवन का समस्त अवलोकन करके सब कुछ मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब मैं वह सब चीज जान चुका हूँ जो मेरे लिए सही है और जो नहीं सही है वह भी जान चुका हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने सब कुछ खोलकर मेरे सामने रख दिया है, पूर्ण रूप से खुलासा करके मेरे सामने रख दिया है। अब मैं अपने प्रभु से इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया और मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ मेहनत की। मैं जिस परिस्थितियों से गुजर रहा था, आज मेरी उन परिस्थितियों से बाहर मुझे निकला है मेरे महादेव जी ने। मैं अपने महादेव जी की बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ और चरण स्पर्श करते हुए अपने प्रभु का दास स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रभु की दर्शन चाहता हूँ और आगे की और भी उन चीजों को आसान करना चाहता हूँ जो कि मेरे प्रभु मुझ पर आशीष करते हैं। आज उन्होंने मेरे जीवन के बारे में बदला करके बहुत बड़ा उपकार मुझे किया है, क्योंकि मैं जिस अंधकार में रह रहा था
वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। मैं उसी में डूबा हुआ था, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा था कि मेरा आगे का प्रारब्ध क्या है और मेरा आगे का परिवर्तन क्या है। उन सब चीजों को परिवर्तित करते हुए आज मेरे प्रभु ने मुझे यह सब समझाया है, बतलाया है। जो भी बातें बताई है वह सब सत्य हैं, उसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। पूरी तरह से उन्होंने मुझ पर जो बातें की है वह सब सत्य है। अब मैं अपने प्रभु के चरण पढ़ करके माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझसे गलती भाई हो, जो मुझे त्रुटियां भाई हो, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि आपको भी दुख और मुझे भी दुख हो। मैं अब आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मैं आगे से आपकी सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें आवश्यकता के अनुसार सब कुछ प्राप्त करवा दिया है। अब तुम्हें बस अपने जीवन को सही तरीके से जीना है, अपने जीवन में खुशियाँ मनाना है, क्योंकि मेरे होते हो तुम्हें खुशहाल रहना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात का दुख हो ही नहीं सकता है। जब तुम्हें किसी बात का दुख नहीं होगा तभी तुम एक महान शिव भक्त कहलाओगे और अपने आप को अच्छे तरीके से कह सकोगे कि मैं एक महातपस्वी महायोगी भोलेनाथ जी का भक्त हूँ। तभी यह बात बहुत अच्छी लगेगी और लोग सोचेंगे कि हाँ, सच में यह महादेव जी का भक्त है। मेरे बच्चे, अब जो तुम्हारे जीवन में हुआ है उसे भूल जाओ। आगे का जो होने वाला है उसके बारे में मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी कथाओं के बारे में बताऊंगा, ऐसी कहानियों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदलकर रख देने वाली है, क्योंकि यही तुम्हारा एक परम लक्ष्य और परम उद्देश्य है। यदि समझ जाते हो तो जीवन तुम्हारा तर जाएगा, और यदि नहीं समझते हो तो आगे के संदेश में मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी और कथा के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि इस कहानी के माध्यम से तुम समझ गए तो समझ लो तुम्हारा जीवन एकदम से धन्य हो जाएगा, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो भी है वह सब मुझसे ही जुड़ा हुआ है, मेरे ही बारे में है कि कैसे क्या होना है। सब चीज मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में बताऊंगा। कैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, कैसे विष्णु की उत्पत्ति हुई और कैसे सृष्टि का सृजन हुआ, सब यह चीज आपको भी दवा इसमें बताने वाला हूँ। इसीलिए तुम इस संदेश को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, इस अंत तक सुना, क्योंकि यदि तुम इसे अच्छे तरीके से समझ ले गए तो तुम समझ जाओगे शिव का मतलब। शिव कोई साधारण नहीं है, शिव बहुत ही तेजस्वी, तपस्वी और परम योगी हैं। इनको समझाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें बता रहा हूँ उसी प्रकार से यदि तुमने सहमति दे दी अपनी तो समझ लो तुम्हारा जीवन सर्वोपरि हो जाएगा, क्योंकि कि अभी तक मनुष्य लटका रहता है जब तक कि उसे ज्ञान नहीं होता है, परंतु जिस दिन उसे ज्ञान हो जाता है उसे दिन वह यह समझ जाता है कि सब कुछ है तो परम तत्व एक शिव ही है, जिनके शरण में रहने से सब कुछ संभव हो जाता है। जीवन के हवा गबन से मुक्ति मिल जाती है और संसार से एक अलग लगा हो जाता है। सब चीज हरी बातें इस प्रकार से समझ में आ जाते हैं, परंतु जब जब तुम अंदर की गहराई से सोचते हो और उसे पर विचार करते हो, क्योंकि आज की यह जो कथा होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें शिवलिंग की पूजन विधि और ब्रह्मा विष्णु का कार्यभार पूरा विधिवत बताया जाएगा। इसको समझकर तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उनके आचरण को उतार सकते हो और समझ सकते हैं कि कैसे क्या करना है। इसीलिए मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यदि हमारे प्रभु महादेव जी कुछ भी मुझे बता रहे हैं तो उसमें मेरी ही भलाई है, मेरा ही फायदा है। आज यदि उन्होंने मेरे लिए यह रास्ता बनाया है तो कल भी और आसान रास्ता बना देंगे, ताकि मैं अपने जीवन को सही तरीके से निर्वहन कर सकूं और सही तरीके से अपने जीवन का कर्तव्य प्रमाण पूर्ण कर सकूं। आज तुम्हारे पास जो यह संदेश आया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो तुम्हें इस बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की भूल नहीं करना है, क्योंकि अभी और आगे इसमें बहुत कुछ बाकी है। जो भी है
वह शेष तुम्हारे फायदे के लिए ही है। तो अब तैयार हो जाओ, हम शुरू करते हैं। मेरे बच्चे शंकर ब्रह्मा जी बोले हैं, मनी श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्भ दूर हो गया तब सबके प्रभु दोनों के पलक गर्भ प्रहरी अव्यय शिव जी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि ही देवताओं ओम ओम। तब उसे महान को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। इस समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उसे दिन के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण आकर को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को दिखा, जो सभी सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे और उसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा परागण की दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस एग्री सदस्य की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उसे वेद शब्द से उभय बेस वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि इस समय वहां एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उसे ऋषि से पूछा समझकर एक दूसरे ब्रह्मा शरीर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचन के वाणी से आप प्राप्त माँ का गम नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूप सत्य परम कारण सत्य आनंद अमृत पाराशर और परब्रह्म है। इस एक अक्षर जाकर से भगवान भी स्वरूप और से उत्पन्न ब्रह्मा जी है और इस एक अक्षर पुकार से श्री हरि भगवान विष्णु परम कारण है। फिर उसी मेहर से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकर ही है। पुकार मोहन करने वाला है और मकान तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकान विभु और बीज है एवं अकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रदान पुरुष ईश्वर हरियाणी अर्थात कारण है और बीजी बीज और यानी यह नाथ संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से अकार उपकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उसे सोने का अवध अर्थात न जानने योग्य और आरक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अन्य उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा है। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने उनके दो भाग किया। जब जल में स्थित इस और को ईश्वर ने व्यक्त कर दो भाग किया, तब इसका स्वर्ण में एक कल रूप स्थित हुआ, जिससे दूर अर्थात स्वर्ग लोक प्रकट हुआ और कल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उसे और से मकार नामक 4 भुजा वाले भाग अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण यजुर्वेद उनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋपु और साने भी सदर है। हर ब्राह्मण कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यतो योग जानकर सबसे उत्तम मित्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और इस समय से विश्व के पलक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उसे एक सुंदर रूप को देख कर देखने लगे, जिसके 5 मुख्य दभुज कपूर के समान गौर वर्ण परम कांतिमान अनेक भूषण से घोषित महान उदार महावीर वन और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कतार्था हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दों में रूप से स्थित हो गए। उन गुणात्मक का शब्द में रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय आदि कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मरण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूक्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण है। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जूस अथवा त्रयंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षमा चिंतामण मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमासी नमक मंत्र हुआ और इन 5 मित्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर एक यजुश्याम सहित मैं और विष्णु ने उन वरदाय शमी शिव ईश्वर की प्रसन्नता चित्र स्तुति करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की ति से प्रसन्न वो महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख्य 3 नेत्र थे और उनके ललाट पर चंद्रमा सर पर जाता विराजमान थी, तथा जो गौरव विशाल नेत्र स्वर्ग भस्म लपेट 10 भुजा वाले नीलकंठ सब भूषण से भूषण स्वर्ग सुंदर मस्तक पर भस्म का
यज्ञकुंड लगाए हुए थे। जब मैं और विष्णु ने उन्हें देखा तो सुंदर वीडियो से फिर उनकी स्थिति करना आरंभ कर दिया। तब उन करुणाकर महेश ने अपने स्वास्थ्य से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। इस समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि है देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार में आपका पूजन और ध्यान करूं जिससे आप वश में हो जाए हैं। महादेव जी, हम दोनों ही आपकी आज्ञा में रत हैं, कहिए हम क्या करें हैं। शंकर जी, हमें सदैव आज्ञा देते रहिए। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि ये श्रेष्ठ देवों में तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता न करना। मेरा लिंग सदा पूजा और ध्यान करने योग्य है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही करना योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप में पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, इस प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथ का देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों का प्रसन्न हो। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कहे उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बताया जिसके द्वारा पूजित होने पर शिवजी अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। तब विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिवजी से बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वह देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों की सहायता करें। हे देव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत किया। ऐसा कह विष्णु जी हाथ जोड़ और सर झुकाए खड़े थे। तब शिवजी बोले, मैं आगम भी हूँ और सगुण भी, इसी से सृष्टि की रक्षा और संहार भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं परम निर्विकार और सच्चिदानंद लक्षणों वाला हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीनों भेद मेरे ही हैं। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की और युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वात्सल्य हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा और मेरा अंग होने से समर्थ में वह शून्य भी ना होगा। जो मैं हूँ वही वह है और हम दोनों की पूजा में कोई भेद ना होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। उसमें पूर्व पर का कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों रूप एक ही है। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यही तो क्या मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही है। इसमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होता है। ब्राह्मण, अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुआ है। मैं रुद्र रूप से अपनी इच्छा से ही की भावों से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही। इन पदों को जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। और रुद्र में प्रकृति का तमाशागण जानना चाहिए, क्योंकि वह व्यापारिक है परंतु वास्तव में वह तमस नहीं है। 8 यह ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बानो हरि भगवान सृष्टि के पालन बने, और यह जो मेरा आंसर रुद्र का है यह ले करने वाला होगा, तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है उसी की शक्ति भाग्य देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी, और एक जो सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी, और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी, और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी, और कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होगी, तथा यह दोनों देवियों परम मंगलमय शक्तियाँ कहलाएगी, जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि स्थिति और संहार है। विष्णु, तुम मेरी इस मंगलमय प्रकृति के अंश रूप लक्ष्मी को ग्रहण कर सारे कार्य करो, और ही ब्रह्मा, तुम वनी देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य करो, और यह जो मेरी प्रिय काली है इसका आश्रय करने रुद्र रूप में
प्रलय के कार्य करूंगा जिसमें चारों वर्ण वाले लोग भी रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान में लोगों का हित हो। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वही मेरा सच्चा भक्त है। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारा संबंध में मेरी यह और भी आशा है कि तुम सर्वदा सब लोगों में पूज्य और मान्य होंगे। ब्रह्मा के बने लोगों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तात्पर्य होंगे और मैं तुम्हारी सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम आने को अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद ना होगा। यदि कोई रुद्रा भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुम हमें अर्थ, बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करने की सामर्थ्य होगी है। नारद ऐसा कहकर मुझ में ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ माथे पर धरकर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा उनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधन और सबके प्राण रूप होंगे ही। हरि, तुम पर जब कभी संकट आए तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन तीनों देवताओं के आयुर्वेद को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जानी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाता है और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जिंगे तथा विष्णु जी का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके इच्छा उच्छावास और निश्वास का एक पल 60 पाल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। आठ, तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुना से सृष्टि का कार्य करोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि ये कृपा सिंधु में आपकी सब आज्ञा को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूंगा। फिर तो शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्म उपदेश देकर आने को भर दिया और देखते देखते शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इस समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी की भक्ति मुक्ति प्रदायक है। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल खाने में मैं अमर्थ हूँ। ऋषि बोले ही सूत जिया, तो आपने मुझे महादेव शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। महाभारत। अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बताइए जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है उसका क्या कम है। व्यास जी ने जैसा आपको बताया है उसे मुझे कहिए। सूत जी बोले हैं मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वैसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा है वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्ष में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्त करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्ट का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है।
चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थ का स्मरण करें और हरि भगवान का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवता तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जाएं। वहां एकांत में मल त्याग करें और ब्राह्मण हो तो शुद्ध के लिए 5 बार हाथ धोए, क्षत्रिय 4 बार, 2 में वैसे 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोए। बुढ़ा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शुद्ध की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दाताओं करें। दांतों के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रियां 11 अंगुल की, वह से 10 अंगुल की और शुद्ध 9 अंगुल की दातुन करें। षष्ठी, अमावस्या, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्रद्धा के दिन दातों न करें। तीर्थ में सुविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सा विधि शिव जी को पूजे, परंतु पहले गणेश जी का पूजन करें। तदनंतर आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें माध्यमिक आकम शिव जी का ध्यान करें और जिसमें 5 मुख 10 भुजाएं सब भूषण से युक्त और जो बागंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना ले। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही सब गद्यांश कर शिव जी की पूजा आरंभ करे, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर ले। फिर शिव जी पर सहस्त्र जल धारा वेद मित्रों द्वारा चढ़ाई। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्प चढ़ाई और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधित की सामग्री दिन। फिर नाना प्रकार के देव मित्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ देकर शिव जी के चरणों में पुष्प वाएं। खेत दिन फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा हो और अंजलि बंधे रहे और कहे कि है शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा आज्ञा से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल हो। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प और स्वास्थ्य वचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सब भी वस्तु हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आसमान कारण फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को लोक नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुख पूर्वक करें। इस प्रकार की पूजा से उसे पद पद पर सर्व सीढ़ियों की प्राप्ति हो सकती है, उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पता है तथा शिव जी की पूजा से उसके और भी गुना की वृद्धि होती है। हेमवार्य या शिव जी की पूजा की विधि कही है नारद। अब उसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो मेरे बच्चे? मुझे आशा है कि तुम मेरी इस बताई गई बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे। मैंने जो बताया है, जिसमें संदेश के माध्यम से, कहानी के माध्यम से सुनाया है, उसका पूरा मतलब समझ गए होंगे। यदि समझ गए हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही यह सब लेकर के आया हूँ, तुम्हें पूरी बात बताने के लिए कि तुम किस प्रकार से अपने जीवन में भगवान शिव की भक्ति कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु सभी भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं। वही सर्वस्व है, वही ब्रह्मा है, वही आदि और अनंत है। सब कुछ उन्हें क्या अधीन में, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड प्रभु महादेव जी के अधीन में है। हम उन्हें प्रभु महादेव जी की बार बार वंदना और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कुछ और नहीं है। इसीलिए तुम्हें अब अपने प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है और कभी भी किसी से कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है जो कि उसके दिल को ठेस पहुँचे। आज तुमने मुझे जो कहा है वह मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि आज मुझे अपने इस लायक समझा, जो मेरे लिए इतना समय निकाला और मेरे दरवाजे
पर आए मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपने प्रभु का गुणगान करता रहूंगा सदैव, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरा उद्धार कर ही दिया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे प्रभु का जाने का समय हो गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने कैलाश धाम। अगला संदेश में तुम्हारे लिए बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। तब तक मुझे प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय महादेव। जय सरस्वती माता। जय काली माता। जय लक्ष्मी माता। जय श्री राम। जय जय हनुमान।